हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज मैं रिएक्ट करने वाली हूँ वर्ल्ड अफेयर्स के वीडियो पे, जिसका टाइटल है पाकिस्तान टू बाय 60 लाख मस्कीटो नेट्स फ्रॉम इंडिया। मतलब 60 लाख मच्छरदानी इंडिया से खरीदने वाले हैं पाकिस्तान। तो ये काफ़ी दिनों से हेडलाइन आ रही है, काफ़ी बार सुनने में आ रहा है ये न्यूज़। तो इसकी तह तक जाते हैं, चलिए देखते हैं ये वीडियो। नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने बहुत सी रिपोर्ट्स देखी होंगी जहां पर यह लिखा है कि पाकिस्तान परचेज करेगा मॉस्किटो नेट्स फ्रॉम इंडिया। यहां पर आप देख पाओगे फ्लड हिट पाकिस्तान टू परचेज ओवर 6 मिलियन मतलब के 60 लाख मॉस्किटो नेट्स फ्रॉम इंडिया टू कंटेन राइजिंग केसेस ऑफ मलेरिया। मलेरिया पाकिस्तान में रैपिडली फैल रहा है और इसको कंट्रोल करने के लिए ये भारत से मॉस्किटो नेट परचेज करेंगे। नाउ ये जो रिपोर्ट्स हैं सबसे पहले आई थी पाकिस्तानी मीडिया से। पाकिस्तान के मीडिया ने एक्सटेंसिवली इसको कवर किया है, बाद में इंडियन मीडिया ने इन रिपोर्ट्स को फॉलो अप किया। नाउ आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि मगर पाकिस्तान ऐसा कैसे कर रहा है? इन लोगों ने इंडिया के साथ ट्रेड बंद नहीं कर दिया था, तो ये लोग अचानक से इंडिया से ये सब कैसे परचेज करेंगे? डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के बारे में, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में इंडियन फॉरेन सर्विस डे ऑब्जर्व किया गया था। अगर आपको भारत के लिए डिप्लोमेट बनना है, भारत को रिप्रेजेंट करना है यूएन में, बाकी जगह, तो उसके लिए इंडियन फॉरेन सर्विसेज एक बहुत ही अच्छा रास्ता है। और रिसेंटली भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इंडियन फॉरेन सर्विस डे पर बाकी डिप्लोमेट्स को कांग्रेचुलेट भी किया है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इंडिया आईएफएस डे कब सेलिब्रेट करता है, अक्टूबर 8, 9, 7 या फिर 6? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ पहली बात तो अभी पाकिस्तान की जो करंट सिचुएशन है ये समझ लो। पाकिस्तान में फ्लड्स की वजह से अभी तक बताया जा रहा है कि 1700 लोगों की मौत हो चुकी है ऑल ओवर द कंट्री। और आप अगर पाकिस्तान के किसानों से पूछोगे कि कितना लॉस हुआ है, तो इन लोगों ने कहा है कि वी हैव गॉन बैक 50 ईयर्स, 50 साल पीछे लग रहा है कि देश चला गया है। जो भी इनके गांव में थोड़ी बहुत कुछ सड़कें बनी थी, कुछ तरक्की हुई थी, सब कुछ पानी ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। और अभी पाकिस्तान का सबसे बड़ा फियर ये है कि कई बीमारियां जिनको इन्होंने इरेडिकेट करने की कोशिश में दशक बता दिए थे, फॉर एग्जाम्पल पोलियो। पोलियो आपको पता होगा पाकिस्तान में आज भी प्रेवलेंट है। और अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि सिंध प्रोविंस में, बलूचिस्तान के आसपास कई लाखों बच्चे हैं जिनकी वैक्सीनेशन अब नहीं हो पा रही, तो उनको कई बीमारियां हो सकती है कि वापस लग जाएं। और हो सकता है कि कई बीमारियां जो पाकिस्तान में ऑलमोस्ट मिटने वाली थी, ये वापस पाकिस्तान की बड़ी पॉपुलेशन में फैल जाए। और इसलिए आप देख रहे होंगे कि दुनिया भर में बहुत से कंट्रीज ने लगातार पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ एक फ्लड रिलीफ भेजा है। यूएई ने आप अगर देखो तो ओवरऑल गुड्स के मामले में काफी हेल्प करी है पाकिस्तान की। 41 फ्लाइट्स आई है फ्रॉम यूएई। फिर टर्की, यूएसए ने भी काफी हेल्प करी है। चाइना की तरफ से भी कुछ एड आई है इनको, मगर ज्यादा एड आई नहीं है। आप अगर कंपेयर करोगे तो यूएसए ने कई गुना ज्यादा हेल्प करी है पाकिस्तान की कंपेयर टू चाइना। मगर एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, रशिया ने भी वैसे पाकिस्तान की कुछ हेल्प करी, और इवन नेपाल ने भी। जी हाँ, हालत इतनी खराब है इनकी कि नेपाल ने भी 20 मिलियन रुपीस डोनेट किए हैं पाकिस्तान को, क्योंकि नेपाल ने भी कहा कि इतनी हालत हमारे यहाँ भी खराब नहीं है, आप ये पैसे रख लीजिए। जबकि आप अगर देखो तो नेचुरल डिजास्टर की वजह से नेपाल में भी बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुई है पिछले कुछ सालों में। और आप अगर मुझसे ये पूछेंगे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को इन डॉलर्स कितना लॉस हुआ है, तो अगेन मैं किसी रिपोर्ट से नंबर कोड कर सकता हूँ। एक रिपोर्ट कह रही है कि 40 बिलियन, दूसरी कह रही है कि 60-70 बिलियन। मगर जो डैमेज मैं देख पा रहा हूँ ना, इट इज मच बियॉन्ड मनी। ये जो डैमेज है पाकिस्तान को कई दशकों तक कैरी फॉरवर्ड करना होगा। और डब्ल्यूएचओ ने रिसेंटली ये भी वार्निंग दी है कि 2023 का जनवरी महीने के आसपास आप देखोगे कि पाकिस्तान में 27 लाख 2.7 मिलियन मलेरिया के केसेस हो चुके हैं। अगर आपने लाइफ में कभी एक मलेरिया विक्टिम को देखा हो, एक पेशेंट को देखा हो जिसको मलेरिया हो रखा है, तो आप समझ पाएंगे कि ये सेंटेंस कितना ज्यादा पावरफुल है। पाकिस्तान के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा इन द कमिंग फ्यू मंथ्स कि अपने कंट्री में ये मलेरिया को कंटेन करे। क्योंकि अभी के लिए हो क्या रहा है कि पाकिस्तान की जो सदर्न साइड है वहां पर कई जगह पानी इकट्ठा हो चुका है, गंदगी फैल चुकी है। जब गंदा पानी एक जगह इकट्ठा हो जाए, आप सबको पता है वहां पर मच्छर आ जाएंगे, मलेरिया रैपिडली फैलेगा। और इसलिए डब्ल्यूएचओ ने पाकिस्तान के लिए एक ग्रेड 3 इमरजेंसी करिए घोषित। बहुत रेयरली होता है कि डब्ल्यूएचओ किसी कंट्री के लिए कहे कि यहाँ पे हमको ग्रेड 3 इमरजेंसी घोषित करनी होगी। मगर मलेरिया आने वाले कुछ महीनों में पाकिस्तान की पॉपुलेशन को, पर्टिकुलरली मैं कहूंगा पाकिस्तान में जो बच्चे हैं
उनको इतनी बुरी तरीके से इम्पैक्ट कर सकता है कि WHO ने अपनी तरफ से ही मलेरिया से बच्चों को बचाने के लिए मॉस्किटो नेट्स परचेज करने स्टार्ट कर दिया। जी हाँ, जो इंडिया से नेट्स परचेज किए जाएंगे, चाहे यहाँ पे आर्टिकल में लिखा हो कि पाकिस्तान प्रोक्योर करेगा, तो पाकिस्तान डायरेक्टली प्रोक्योर नहीं कर रहा, ये सब काम WHO कर रहा है। नहीं तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट में आज भी बहुत ज्यादा एरोगेंस है, ईगो है। आर्टिकल 370 के इशू को लेकर और कश्मीर के इशू को लेकर कई साल हो गए, मगर वो उसको भूलना नहीं चाह रहे। और इवन दो इनकी कंट्री को डेस्परेटली ये मॉस्किटो नेट्स की आवश्यकता है, ये सब काम इनके लिए WHO संभालेगा। क्योंकि अभी होगा क्या कि WHO पाकिस्तान, जी हाँ, WHO का एक विंग है पाकिस्तान में भी, इधर आप देख पाओगे, ये है जी WHO पाकिस्तान। ये प्रोवाइड कराएगा 60 लाख से ऊपर मॉस्किटो नेट्स पाकिस्तान के बच्चों को, ताकि वो मलेरिया से मर ना जाए या फिर मलेरिया से बहुत ज्यादा बीमार ना हो जाए। और इसकी फंडिंग कहाँ से आएगी? फंडिंग क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट करेगा? नहीं, फंडिंग भी इनको पाकिस्तान की गवर्नमेंट नहीं कर रही, फंडिंग इनको मिलेगी द ग्लोबल फंड से। अब आप कहोगे द ग्लोबल फंड क्या है? ये देखिए, एक इंटरनेशनल फाइनेंस सिस्टम है जो प्राइमरली फोकस करता है 3 बीमारियों पर, एड्स, ट्यूबरक्लोसिस और मलेरिया। द ग्लोबल फंड के हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और आप सोच कर देखिए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट अपनी खुद की पब्लिक के दर्द से इतनी इंडिफरेंट है। इंडिफरेंट का मतलब होता है कोई परवाह नहीं है कि क्या होता है क्या नहीं होता। सारा ये सब जो काम है, ये ग्लोबल फंड, यहाँ पे WHO, ये सब मिलके संभालेंगे। और मैं आपको ये बता दूं, कड़वी बात बोलूंगा यहाँ पे, हो सकता है कुछ लोगों को अच्छी ना लगे, ये सब जो फ्लाइट्स आई है ना गुड्स वगैरह की, ज्यादातर इसमें खाना पीना वगैरह है। इंडिया की तरफ से जो असिस्टेंस इनडायरेक्टली पाकिस्तान को मिलेगी ना, वो एक तरफ है, ये सारी फ्लाइट्स एक तरफ है। क्योंकि मॉस्किटो नेट्स प्रोडक्शन के मामले में इंडिया एक ग्लोबल लीडर है। हम अफ्रीका के कई देशों को साल में बहुत बार ये जो मॉस्किटो नेट्स हैं ये एक्सपोर्ट करते हैं। WHO को भी कहीं भी मलेरिया से किसी कंट्री को बचाना होता है, किसी गरीब कंट्री को बचाना होता है, तो पहले उनकी प्रायोरिटी होती है कि इंडिया से परचेज करो। क्योंकि इंडिया, आप कह लीजिए, इस मामले में ऑलमोस्ट एक एक्सपर्ट कंट्री बन चुका है। और अभी इन द फ्यूचर पाकिस्तान को इनडायरेक्टली भारत की और भी हेल्प मिलेगी। और ये हेल्प ऑब्वियसली पाकिस्तान की सरकार कुछ परचेज करने नहीं वाली, ये घूम फिर के कहीं से चंदा आएगा यूरोप से, फिर WHO दवाई परचेज करेगा इंडिया से, फिर हो जाएगी पाकिस्तान में। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की। अभी जो ये पेंडेमिक आया था उसमें आपको याद होगा, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन काफी न्यूज में थी। कुछ लोगों ने कहा काम करती है, कुछ लोगों ने कहा काम नहीं करती, मगर एक जगह 100% ये काम करती है, और वो है मलेरिया से लड़ने में। मलेरिया पेशेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। और आप सबको पता होगा कि दुनिया में इंडिया एक लीडिंग एक्सपोर्टर है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन मेडिसिन का। तो जैसे जैसे जनवरी 2023 आएगा, पाकिस्तान में जिस तरीके से गंदगी, पानी वगैरह सब ये फैल रहा है, इनके यहाँ जो मलेरिया केसेस है बढ़ेंगे। आप देखोगे बहुत सी चीजें इंडिया से इस तरीके से इनडायरेक्टली परचेज की जाएगी, और पाकिस्तान में लाखों जानें बचाई जाएंगी बाय प्रोडक्ट्स मेड इन इंडिया। इवन दो रिसेंटली पाकिस्तान की सरकार से पूछा गया कि जी फ्लड की सिचुएशन इतनी खराब है हमारे यहाँ, कुछ इंडिया से परचेज करने के लिए ही कुछ अगर हम एयर ट्रैवल या फिर रेल लिंक ओपन कर ले, तो पाकिस्तान ने कहा कि कोई प्रपोजल नहीं है इसका, कुछ करेंगे ही नहीं। और लिटरली आप कह लीजिए ये एक टाइप की ज़ॉम्बी मेंटालिटी होती है कि घास खा लेंगे, न्यूक्लियर बम बना देंगे। एक बार को पब्लिक को जो होता है देखा जाएगा, जो मेन मोटिव है इनका वो खराब नहीं होना चाहिए। तो शेमफुल बात है, मैं कहूँगा पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए, जो काम इनको खुद करना चाहिए अपने लोगों के लिए, ये काम WHO संभाल रहा है, बाहर की एजेंसी संभाल रही है। और अगर ये सब काम WHO ना करे ना, मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हो सकता है कि लाखों बच्चे मारे जाएं। बट उम्मीद यहाँ पर यही है कि इनोसेंट लोगों की जान ना जाए और कैसे भी करके सिचुएशन इंप्रूव हो। अब वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि व्हेन इज द एनुअल इंडियन फॉरेन सर्विस डे ऑब्जर्व। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, अक्टूबर 9। यहाँ पर आप देख पाओगे IFS डे सेलिब्रेट किया जाता है अक्टूबर 9 को। डॉक्टर अजय शंकर खुद IFS के थ्रू ही इवेंचुअली इंडिया के लिए डिप्लोमेट बने, US में और जगह, और आज के समय भारत के विदेश मंत्रालय को भी संभाल रहे हैं। तो याद रखिएगा, IFS डे सेलिब्रेटेड ऑन 9 अक्टूबर एवरी सिंगल ईयर। और हाँ, फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज। यूजुअली आप देखोगे अनअकैडमी के कोर्सेज पे डिस्काउंट मिलता है 10%। ये डिस्काउंट सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए 20% कर दिया गया है। अनअकैडमी की 20% सेल हो चुकी है एक्टिव। तो अनअकैडमी का कोई भी कोर्स आपको परचेज करना है, UPSC, बैंक, नीट, IIT, आप परचेज कर सकते हैं ये सारे कोर्सेज। सिंपली क्लिक करिए यहाँ पर इस लिंक पर
और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। और फॉर एग्जांपल अगर मान लो आपको परचेज करना है यूपीएससी का कोर्स, तो सिंपली यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं यूपीएससी कोर्स। मगर जो यहाँ पे प्राइसेस लिखे हैं ना यहाँ पे कि 36 महीने का 2996 या फिर 24 महीने का कोर्स 3244 रुपीज पर मंथ, ये पे करने की जरूरत नहीं है। कोड डालिए PD10 और कुछ ही दिनों के लिए आज से लेकर 14 तारीख तक आपको फ्लैट 20% डिस्काउंट मिलेगा। द प्राइसेस विल फॉल अ लॉट, यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी इन द कमिंग फ्यू डेज। तो अगर आप लाइफ में एक बार प्रॉपर्ली एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। तो ये था ये 60 लाख मस्कीटो नेट्स खरीदने के पीछे का राज। वहाँ पे फ्लड आया है, बाढ़ आई है पाकिस्तान में, जो कि हमें पता ही है। तो उससे कितना नुकसान हुआ है, कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है, आधी चीज़ें तो उसी में चली गई। ऊपर से उसके बाद फ्लड आने के बाद जो जगह जगह पे पानी भर जाता है उसमें गंदगी होती है और उस गंदगी में पनपती हैं बहुत सारी बीमारियां, जिसमें से एक मलेरिया भी है, जो कि बहुत ही खतरनाक बीमारी है और जो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, जो आपने देखा ही कि इतने सारे बच्चे, इतने सारे लोग अफेक्ट हो रहे हैं मलेरिया से। वहाँ पे बहुत ही वर्स्ट हालात हैं, बहुत ही बुरे हालात में चल रहा है अभी पाकिस्तान। तो बहुत सारे जगहों से हेल्प भी आ रही है और इंडिया भी अपनी सारी कोशिश कर रहा है हेल्प करने की। लेकिन पाकिस्तान को ये समझना होगा, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ये समझना होगा कि कुछ टाइम के लिए ही सही, लेकिन आप ये हेल्प ले लो, क्योंकि आपके लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उस चीज़ की। और इतने सारे कंट्रीज़ आगे बढ़ बढ़ के इनको मदद कर रही हैं, जिसमें इंडिया भी है। इंडिया भी बहुत सारी मदद कर ही रहा है, लेकिन फिर भी इनका यार ईगो जो है ना, बहुत ही गलत चीज़ है। इस टाइम पे भी आप ईगो मत दिखाओ, क्योंकि आपकी जनता इस टाइम पे आपका सपोर्ट चाहती है, ना कि इस तरह से उनको इग्नोर कर दोगे कि हाँ भैया जो हो रहा है रहने दो, जो हो रहा है देख लिया जाएगा। ऐसा मत करो, क्योंकि वो तो मासूम है यार, उन्हें क्या पता उन्होंने क्या किया है। दो कंट्रीज की राइवलरीज में वो तो पिस गए ना, तो उनके लिए थोड़ा काम तो करना ही चाहिए, क्योंकि वो उन लोगों को कितना इफेक्ट हो रहा है, कितने लोग की जानें जा रही हैं। और WHO इतना बड़ा कदम उठा रहा है कि यहाँ से उन्होंने इनिशिएटिव लिया कि हाँ, WHO ने कि हाँ हम बचाएंगे, हम हेल्प मांगेंगे, क्योंकि डायरेक्टली तो आप नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ की ट्रेडिंग भी बंद कर दी है, ट्रेडिंग भी बंद हो गई है इंडिया पाकिस्तान के बीच में। तो कैसे ले सकते थे? तो WHO ने ये डील की है 60 लाख मस्कीटो नेट्स लेने की, जो कि बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि आप इसी चीज़ से अपने देश को बचा सकते हो। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। आपको आज का वीडियो कैसा लगा? काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था। अगर आपको ऐसे वीडियोस और देखने हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मुझे, मैं ऐसे वीडियोस बिल्कुल लेकर आऊँगी। और इसी के साथ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, बेल आइकन को जल्दी से प्रेस कर दीजिए, क्योंकि उसी से मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।